तो लास्ट पार्ट में गॉडेस अपनी पावर से मंकी किंग का स्पेयर उठाती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर वैसे भी एक पिलर की कमी है और ये स्पेयर इस पिलर की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और फिर वो अपने भाई के पास जाते हुए कहती हैं, भाई ये मेरा आपके साथ लास्ट मिशन था और मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, इसलिए मैं आप यहाँ और नहीं रुक सकती। तो ये सुनकर वो गॉड जवाब देता है कि क्या सच में तुम इस डिसेंट वर्ल्ड को छोड़कर जाना चाहती हो। तो गॉड जवाब देती हैं, अगर मुझे इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे पहले नीचे वाले वर्ल्ड को सेव करना होगा, क्योंकि ये फ्यूचर गाइडेंस का हुक्म है। तो गॉड की ये बात सुनकर गॉड मिंगशी कहते हैं, अपनी पावर से एक पोर्टल बनाकर उस पोर्टल से एक स्क्रॉल निकालते हैं और कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ से इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम नीचे वाले वर्ल्ड में जाकर शादी करना चाहती हो। और फिर उस स्क्रॉल को खोल कर देखता है और कहता है कि इस बंदे का सर तो बहुत मोटा है और इसलिए तुम्हारे बच्चे का सर भी बहुत मोटा होगा। तो अपने ब्रदर की ये बात सुनकर गॉडेस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अपने ब्रदर के पास चली जाती है और वो जल्दी से अपने ब्रदर के हाथ से स्क्रॉल को खींचते हुए कहती है कि आखिर आपको मेरे कमरे में जाने की इजाज़त किसने दे दी, आप बहुत बुरे हैं। तो ये सुनकर गॉड मिंगशी कहते हैं कि सिस्टर, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हारी देखभाल करना पड़ती है। तो ये सुनकर वो गॉडेस कहती है कि 10,000 सालों से इस इंटरनल किंगडम को मैं मैनेज कर रही हूँ, आखिर मेरी देखभाल कैसे कर सकती हूँ, हाँ। और इसे खींची में वो स्क्रॉल फट जाता है, जिसकी वजह से उस गॉडेस को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहती है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया। तो गॉडेस को इतने गुस्से में देखकर गॉड फौरन से रोना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने बचपन से तुम्हें बहुत लाड से पाला है और तुम सिर्फ इस आदमी के लिए मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तो गॉड को रोता हुआ देखकर गॉडेस भी उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि ब्रदर, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुमसे मैं कभी भी बात नहीं करूँगी। और फिर कहती है कि ब्रदर, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरा एक बेटा हो जिसको तुम देखभाल करो। तो ये सुनकर गॉड मिंगशी खड़े हो जाते हैं और सीरियस होते हुए कहते हैं, तो ठीक है फिर जाओ, हाँ, अगर उस आदमी ने तुम्हें कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो गॉड की ये बात सुनने के बाद गॉडेस अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालकर वहाँ पर मौजूद एक स्पिरिचुअल बॉल पर छोड़ देती हैं और फिर वो हेवन के गेट पर खड़ी होकर अपने भाई को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें यू यिंग सिटी के दुक्कस मेंशन को दिखाया जाता है और वहाँ पर हम यी फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर हम इस सीरीज़ के मेन हीरो को देखते हैं। और वहीं पर हमें गॉडेस को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर टी चैन की मदर होती है, जो टी चैन के फादर को खाना परोस रही होती है। और टी चैन के फादर होंग जुआन जी अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो इस पर उसकी वाइफ कहती है कि लेकिन अब मैं साउथ हेवन गेट की गॉडेस नहीं हूँ। तो ये सुनकर जुआन जी कहता है कि मगर तुम तो ग्रैंड शील्ड की गार्डियन रही हो। और ये कहकर वो गॉडेस के पास आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो ये जानती हो कि मुझे 3 डायमेंशनल आर्ट हर हाल में चाहिए। तो ये सुनकर गॉडेस उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती हैं कि तुम्हें पता है कि 3 डायमेंशनल आर्ट टाइम और स्पेस की विरासत में आता है, जो डियाइंग फ्रिक्शन के सीक्रेट कोर में है, जिसे सिर्फ मेरे ब्रदर देख सकते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे गार्डियन वही हैं। तो ये सुनकर जुआन जी कहता है कि मगर तुम्हारा भाई हम मोटर को पसंद नहीं करता। और फिर कहता है कि विंग युन, आखिर तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। तो ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुमने सोचा है कि जिस राह पर तुम जा रहे हो ये रास्ता कितना खतरनाक है। तो इस पर जुआन जी कहता है यही रास्ता ही तो है जो मुझे अपनी कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा और मुझे नहीं लगता कि कभी किसी एंशिएंट होली एम्परर ने भी इसके बारे में सोचा होगा। और इसमें आखिर क्या दिक्कत है, कम से कम तुम्हारे भाई से तो मैं बेहतर ही सोचता हूँ। तो उन दोनों की शोर को टीचन भी सुन लेता है, जो उदास होते हुए कहता है क्या ये दोनों फिर से शुरू हो गए। और फिर टीचन रोते हुए उन दोनों के पास आ जाता है और कहता है कि मदर ये देखिए मेरी शोर टूट गई है। तो ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नई शोर ला दूंगा। तो इतने में टीचन अपने फादर से पूछता है कि डैड, क्या लोग अपने दिमाग की मदद से सोचते हैं या दिल की मदद से। और जब मैं इस शोर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन आखिर मेरा दिल इतना उदास क्यों है।
क्योंकि हमारे दिमाग को हट होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल तो सोचता ही नहीं है। तो टीचर की ये बात सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं कि आखिर तुम इस एज में इतने बड़े बड़े सवाल लाते कहाँ से हो। तो अभी वो दोनों बात कर रही होते हैं कि गॉडेस कहती है कि चलो तुम इस बात को छोड़ो, बल्कि तुम खाना खा लो। और खाने का सुनते ही टीचर के पेट से भी आवाज़ आने लगती है और उसके बाद टीचर के फादर उसको आकर टेबल के पास बिठाते हैं और वो पूरी फैमिली बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है एक प्रिंसेस की तरफ, जहाँ प्रिंसेस अपनी पावर को टेस्ट कर रही होती है कि उसी वक्त उसके पास एक सर्वेंट आती है और कहती है प्रिंसेस आप रॉयल लाइब्रेरी नहीं गई। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस कहती है क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ मास्टर यिंगपिन मुझे द यंग टेम्पल की 3 सुप्रीम टेक्निक्स खाएगा। तो ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि प्रिंसेस आहिस्ता से बोले, ये ना हो कि एम्परर सुन ले, वो पूरी डायनास्टी के एम्परर हैं। तो ये सुनने के बाद प्रिंसेस कहती है क्या अगर वो पूरी डायनास्टी के एम्परर हैं तो इसमें मैं क्या करूं? तुमने ये बात कहकर मेरी बेइज्जती कर दी। उसके बाद हमारा सीन कट होता है गॉडेस और टीचर की तरफ, जहां टीचर कहता है माँ ये दो पेज क्या है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हेवन और अर्थ के बनाने से पहले बनाया गया था। तुम इसे हेवन और अर्थ की माँ के रूप से भी समझ सकते हो। इसके बाद वो कहती हैं कि ये केला है और बहुत खतरनाक जगह पर घूमता है और कभी बदलता नहीं। इसको धरती की माँ भी कह सकते हैं, जैसा जिसे दाव नाम दिया गया है। जिस पर टीचर कहता है माँ तो इसका मतलब है ये नेचर मिस्ट्री है। तो ये इतना टीचर ने कहा था कि दीवार की दूसरी तरफ से प्रिंसेस भी ये सुन लेती है और प्रिंसेस कहती है कि ये आखिर ये कहाँ से पढ़ा इसने और ये कहाँ लिखा हुआ है। और जब वो छुप कर देखती है तो वो देखती है कि टीचर और गॉडेस आपस में ये बातें कर रहे होते हैं।